मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज हमारे साथ 15 अगस्त के अवसर पर जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अनुसूचित जनजाति के प्रदेश उपाध्यक्ष भागीरथी माझी जी मौजूद हैं। उनसे तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। उनके राजनीतिक कार्यकाल अब तक कैसा रहा है, बीजेपी में उनका सफर कैसा रहा है, तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। सर, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। धन्यवाद रवि जी। अच्छा सर, पहला सवाल, क्या कहना चाहेंगे साय सरकार के 8 महीने का कार्यकाल, क्या कहना चाहेंगे, आप किस रूप में देखते हैं? साय सरकार छत्तीसगढ़ में जब से बनी है और गरीब किसान मजदूर के लिए जो काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, आपको विदित है। समस्त जितने भी मीडिया के भाई लोगों को अच्छी तरह से मालूम है और आम जनता को भी मालूम है कि जब से साय सरकार बनी तब से सबसे पहले तो महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीना महतारी योजना के माध्यम से उनको सम्मान किया। हमारे किसान भाइयों के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल धान का जो रेट उन्होंने किया, और आज तक कोई भी सरकार इस प्रकार का किसानों के हित में काम नहीं किया था और उन्होंने बहुत ही किसानों को हित को रखते हुए उन्होंने काम किया है। सर, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से आप पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आपको दोनों सीट का अनुभव है। राजिम सीट तो आप लोगों ने जीत लिया सर, लेकिन बिंद्रानगर में बहुत कम अंतराल के मतों से आप लोग ये सीट को हार गए। भागीरथी माझी जी क्या मानते हैं, आखिर कहाँ पर चूक हुई, कहाँ पर गलती हो गई और कहाँ पर ऐसा समीकरण नहीं बन पाया कि जीत का ताज आप लोग बिंद्रानगर में नहीं पहन पाए? देखिए रवि जी, पहली बार जब जिला का गठन हुआ और 2012 में मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व संगठन के आदेशानुसार संगठन मुझे सौंपा और उस समय 2013 का चुनाव भी था। और 2013 में मैं जिलाध्यक्ष के दायित्व को निभाते हुए सभी के कार्यकर्ताओं के बल पर हम राजिम विधानसभा क्षेत्र भी जीते, बिंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र भी जीते और लोकसभा भी हम चंदूलाल साहू जी को जिता के हम संसद तक पहुंचाए। और अभी वर्तमान जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी हो सकती है, या तो फिर लोगों से, आम नागरिकों से मिलना जुलना, कार्यकर्ताओं को साथ में कमेंट नहीं कर पाए होंगे, ऐसा कुछ कमी हो सकता है। हालांकि बिंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है, परंतु अभी किसी न किसी थोड़ा सा चूक हुई होगी, उसी वजह से हमको हार का मुंह देखना पड़ा है। सर, आरोप ये भी लगता है कि बीजेपी के कई नेताओं ने अंदर से जयचंद का काम किया और कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया। आपको कुछ जानकारी है क्या सर इस टाइप का? ऐसा कुछ नहीं है रवि भाई, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है, यहाँ का जो पहले से ही इस क्षेत्र में एक मांग जरूर था कि देहोक क्षेत्र वाकई में जो मांग के तहत शायद खरा नहीं उतरे होंगे कि कोई नया चेहरा अगर यहाँ से अगर टिकट मिलता है तो उनके लिए सब काम करेंगे और उनको हम नया चेहरा देखना चाहते हैं। ऐसा भी हमारे मंडलों में, बैठकों में लाया गया था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उसी की वजह से भी हो सकता है कि मतदाताओं में थोड़ा सा खामोशी रह गई होगी, जो आज कांग्रेस को उनका फायदा मिला। सर, कई बार तो चर्चाएं ये भी होती है सर कि आपके पार्टी के बड़े नेताओं ने अंदर से गुटबाजी का काम किया, पार्टी को कमजोर किया, अंदर से कांग्रेस को सपोर्ट किया। आपके ही पार्टी में दबी जुबान में इस तरह के सवाल उठने लगे थे कि बड़े नेताओं ने जिस तरह से अंदर से गुटबाजी का काम किया, जिसके चलते बिंद्रानगर जैसा जो गढ़ है, जो किला है, वो ध्वस्त हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। ये सब कहने का है, वैसा किसी को आरोप लगाना ठीक नहीं है और हम तो अभी तक इस मामले में जानकारी नहीं है और न सुने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, भागीरथी माझी जी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। चुनाव के दौरान भागीरथी माझी जी भी पार्टी से नाराज हो गए थे, कुछ दिनों के लिए पार्टी का दामन छोड़ दिया था, आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। सर, आखिर वहां पर क्या परिस्थिति ऐसी बनी कि सर आम आदमी पार्टी में आप उम्मीदवार घोषित होने के बाद भी आपने पार्टी छोड़ दिया और बीजेपी में आप तत्काल आ गए थे? क्या ऐसा कारण था सर? वो कारण बहुत बड़ा पारिवारिक कारण था और काफ़ी
मुझे तकलीफ हुए था। अब उस समय उसी दिन ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया और घर वाले मेरे परिजन और मेरे जो लोग हैं उनका कहना है कि आप अकेले पड़ गए अभी। अब जो है ना बाप पिताजी का देहांत होने के बाद ये सब करना ठीक नहीं है और हम लोग भी आपको सलाह देते हैं ये उससे अच्छा कि आप सब राजनीति वगैरह जो भी है उनको आप त्याग दो और घर में आप रहो और ये सब करना ठीक नहीं, उचित नहीं है। तो सभी लोगों का बातों को लेकर के मैं बहुत ही गंभीरता से सोचते हुए उसको मैं उठा लिया और ये काम करने से मैं सर बीजेपी में लौटने के लिए किसी ने दबाव बनाया था या फिर आप अपने मन मुताबिक लौटे थे? नहीं, बीजेपी में वापस आने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। मेरा जो बीजेपी का प्रदेश में उपाध्यक्ष का जो दायित्व है, हालांकि कुछ कारणवश जो है ना मैं थोड़ा नाराजगी जरूर था, लेकिन प्रदेश स्तर के जो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े ओहदे पद में जो हैं, उन्होंने मेरा इस त्याग पत्र को स्वीकार नहीं किया और उनका निर्देश है कि आप यहीं रहोगे, आपको यहीं रहना है, काम करना है। सर देवभोग के साथ साथ विधाननगर के कई गांवों में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था कि यदि भागीरथी माझी जी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो ये त्रिकोणी हो सकता है और कई लोगों को जवान में ये चीजें सुनने में आ रहा था कि माझी जी इस सीट को निकाल सकते हैं। यदि आप चुनावी मैदान में रहते तो कितनी मजबूती के साथ लड़ते और क्या लगता है सर आपका सीट निकल जाता उस दौरान? लगता था कि उस समय वो परिस्थितियाँ भी ऐसी थी और ये नया चेहरे का मांग था तो वो सब कुछ हो सकता था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग मेरे घर परिवार का जो बोला ना, मेरे पारिवारिक दुख के कारण मैं ये सब चीज़ को मैं और आगे कुछ ध्यान नहीं दिया। अब पता नहीं क्या होता, इस संबंध में क्या बता सकता हूँ रवि भाई, लेकिन था वैसे, लेकिन मैं समझा कि नहीं ये सब चीज़ करना ठीक नहीं है। पिताजी के जाने के बाद मैं अकेला खेती संभालना है, घर द्वार संभालना है, हर प्रकार का गतिविधि को मेरे ऊपर अब आ गया। इसी वजह से मैं जो है ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और लोगों का बात मान करके, परिवार का बात मान करके मैं चुप बैठ गया। माझी सर एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जिस समय आपने बीजेपी का दामन कुछ दिन के लिए छोड़ा था और आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन कर लिया था, आपके मन में क्या चीजें चल रही थी सर? आप क्या चीज सोच रहे थे? आप मेरा सोच था एक बार कम से कम मुझे यहाँ का दायित्व निर्वहन हो और एक बार सेवा का अवसर मिले। मैं कई सालों से जो है ना मैं मांगता रहा टिकट, परंतु कुछ ना कुछ खामियां वजह से हो सकता है, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि एक बार कम से कम मौका देते। इस क्षेत्र में जो पिछड़ापन है, क्षेत्र का पूरे गांव से मैं वाकिफ हूँ। पूरे गरियाबंद जिले के हर, चाहे वनांचल हो, चाहे शहरांचल हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, प्रत्येक गांव से मेरा नाता है। मैं चूँकि मेरा सबसे मूलाधार है वन विभाग तेंदुपत्ता का ऐसा एक मेरे लिए मूल मंत्र है जो हर गांव में, वनांचल में इस काम को करते हैं और वहाँ से मैं जुड़ा हुआ आदमी हूँ। और प्रत्येक मजदूरों के साथ, मुंशियों के साथ, प्रबंधकों के साथ, वहाँ जितने भी कर्मचारी, अधिकारी और हमारे तेंदुपत्ता के जितने भी सदस्य हैं, सब मेरे साथ हैं, साथ थे, साथ हैं और भी रहेंगे। तो सबसे बड़ा मेरा वजूद और सबसे बड़ा मेरा पहचान जो है तेंदुपत्ता है, क्योंकि मेरा पूरा बिंद्रानगर तेंदुपत्ता का क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा मेरा एक दृढ़ संकल्पित होकर के मैं जो है ना तेंदुपत्ता परिवार को मैं अपना परिवार समझता हूँ और काम करना चाहता था। फिर भी अभी जो भी छोटा मोटा काम जहाँ नहीं होता है, जहाँ करना योग्य होता है, बिल्कुल करता हूँ। मेरे लीडर लोग मुझे आश्वस्त किए हैं और करते आ रहा हूँ। सर ये चर्चाएं ये भी है सर कि भागीरथी माझी जी आने वाले दिनों में जिला पंचायत के चुनाव लड़ सकते हैं या संगठन में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इस तरह की चर्चाएं हैं। इस तरह की चर्चाओं पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी आने वाले समय में संगठन में इसके बारे में सोचेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ओहदे पद हैं जो मंडल है, आयोग है, निगम है, बहुत सारे वैसे आयाम हैं, आप तो जानते हैं। लेकिन अब शीर्ष नेतृत्व का अगर आशीर्वाद होता है तो बिल्कुल सेवा करेंगे।
सर, सूत्रों से हमारे पास जो जानकारी है, एक हमारे आधिकारिक सूत्र ने यह दावा किया है कि जिस दौरान आपने आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया था, उस दौरान आपको आश्वासन दिया गया था कि यदि सरकार बनती है तो आपको आयोग में पद दिया जाएगा। इस तरह का कोई आश्वासन दिया गया था क्या कोई, सर, कोई बड़े नेताओं के द्वारा? हाँ, ये सब जो आप सुने हैं ठीक है, ठीक कह रहे हैं। फिर भी मैं अब उन्हीं को ऊपर सौंप रहा हूँ। जी, बातचीत जितना होने का था जिस तरह से, अब आगे ऊपर वाले का संगठन के ऊपर क्या कहा गया था सर उस दौरान? नई सरकार कहीं अगर बनती है तो फिर आप लोगों के लिए सब जगह सुरक्षित रखेंगे, टाइप का बात है। सर, आयोग में पद देने की बात कही गई थी? नहीं, कोई आयोग मंडल कोई ऐसा कुछ नहीं है, माना आप लोगों को ध्यान दिया जाएगा। ध्यान दिया जाएगा। सर, क्या लग रहा है सर, कब तक आपकी तरफ ध्यान दिया जाएगा? अभी देखिए 15 अगस्त आज है। आज तो हम पूरे देश में 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और इस अवसर पर आपने जो मेरे साथ डिबेट हो रही है, तो आपके चैनल को धन्यवाद, आपको धन्यवाद। और आज के दिन जो हमारे भारत स्वतंत्र हुए, अनेक क्रांतिकारी, अनेक बलिदानों के आदत के बाद हम स्वतंत्रता हुए हैं और हमें स्वतंत्रता मिली है। और इस स्वतंत्रता को हमको बरकरार रखने के लिए तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमने अभी हर मंडल में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य और संगठन के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। और आज जो हिंदुत्व का, सनातन धर्म का अन्य देशों में जिस तरह से कुटाराघात हो रहा है, हम हिंदू के लिए इतना बड़ा मन संकट एक एक जगह में फैल रहा है, तो अब हिंदुस्तान में हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। और पूरे सनातन और हिंदुत्ववादी जितने भी हम हैं, पूरे हमारे एक ही छत्र छाया में रहें, राष्ट्र के हित में रहें, राष्ट्र के प्रतिष्ठा गौरव को बनाए रखें, जिसके लिए आज मोदी सरकार ने आज पूरे हमारे देश के अलावा अनेक देशों में भारत का डंका जो बज रहा है, ये हमारे सनातन और हिंदू धर्म के स्वावलंबी होने के कारण आज हमारा इस धर्म को भी अन्य देश मानने को मजबूर हो रहा है। इसलिए आज जो है ना भाई, हम लोग हिंदुत्ववादी हैं और हिंदू धर्म को हम कैसे हम सुरक्षित रखें। हमारे आम नागरिक, आम जनता, अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ के जितने भी हमारे जो संप्रदाय हैं, उनको सुख शांति वैभव की ओर कैसे ले जाना है और आपस में भाईचारा का हम संदेश कैसा दें, ये सब विषय को लेकर के आज सनातन प्रेमी पूरे भारत में एकजुटता होने का एक हमें नज़ारा मिल रहा है। और जिस तरह से अभी काम भी हो रहे हैं, वैसे सबका साथ सबका विकास के माध्यम से उस मूल मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे। सर, एक अंतिम सवाल, आयोग में नियुक्ति को लेकर आपने किसी बड़े नेता से मुलाकात की क्या सर? नहीं, अभी तो मैंने मुलाकात नहीं की है। हालांकि अभी हम लोग सभी माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, हमारे सांसद जी, सबसे वैसे मिल रहे हैं, आपस में चर्चा होती है, लेकिन उस विषय को लेकर के नहीं हो रही है। लेकिन अभी 15 अगस्त के बाद हम इस अभियान को भी जाके हम अपना जो बातें रखेंगे। सर, क्या माना जाए, क्या आने वाले समय में भागीरथी माझी जी क्या टिकट के लिए अपना ताल ठोकेंगे, कि फिर सर आप शांत हो जाएंगे कि नहीं अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना है? आने वाले दिन में क्या करने वाले? वो तो भाई वक्त बताएगा। फिर भी आने वाले दिनों में भी मेरा एक तो सपना है, और मेरे इस क्षेत्र के क्षेत्रवासी, देवों क्षेत्र के हो चाहे वन क्षेत्र में हैं, और हमारे छोरा क्षेत्र से लेकर के गरियाबंद, मैनपुर, सब क्षेत्र का लोगों का विचार भी है और लोगों का मत भी है कि आप जैसे लोगों को एक बार कभी मौका मिलता है तो बिल्कुल आपका भरपूर सपोर्ट करेंगे। ये लोगों के मुंह की बात है, लेकिन भविष्य में बिल्कुल मैं एक बार तो और दावा करूंगा, और विधायक के दावेदारी में मेरा भूमिका अग्रणी रहेगी। तो आप ये जो भागीरथी माझी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनको सुन रहे थे। भागीरथी माझी जी ने आम आदमी पार्टी छोड़ने के जो उनके सवाल पर हमने जब सवाल पूछा, तो उन्होंने उसमें भी बेहिचक जवाब दिया, और हमने किसी भी तरह के सवाल उनसे किए तो भागीरथी माझी जी ने एक अलग ही अंदाज में जवाब दिया।
माझी जी ने कहा कि एक बार क्षेत्र का जो मैं सेवा कर सकूं, क्षेत्र का नेतृत्व कर सकूं, ये मेरा सपना है और आने वाले दिनों में भी मैं इसके लिए ताल ठोकूंगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभूमि।